नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चाणक्य IAS अकेडमी। तो आज हम देखेंगे झारखंड में खनिज संसाधन के MCQ। हम लोगों ने खनिज संसाधन के टॉपिक को पूरा पढ़ लिया। आपने पढ़ा था कि नहीं? अगर नहीं पढ़ा हो ना तो जल्दी से डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से हमारे वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं। पहले वीडियो देख के आइए, फिर ये MCQ लगाइए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ वो पूरा MCQ आराम से लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम MCQ लगाते हैं और देखते हैं कि आप कितना जानते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। आप भी सोच रहे होंगे क्या क्या सर बोल रहे हैं। आ जाइए पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए और आराम से आंसर मारिए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? झारखंड में खनिज संसाधन के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? सही है की बात कर रहा है। ओके, एक एक करके हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा कथन सही है। आप भी पढ़िए। स्टार्ट। खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत का सबसे धनी राज्य है। बात तो सही है। अगर देखा जाए तो पूरे खनिज का 40% भाग हमारे यहाँ ही पाया जाता है। ओके। बी क्या कहता है कि झारखंड की तुलना जर्मनी की रूर घाटी से की जाती है। जी हाँ, इसकी तुलना जर्मनी की रूर घाटी से की जाती है क्योंकि जर्मनी की का जो रूर घाटी है वो खनिज संपदा से परिपूर्ण है और हमारा झारखंड भी खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है, तो इसकी तुलना जर्मनी के रूर प्रदेश से की जाती है। इसीलिए झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो यार तीनों तो सही लग रहे हैं, तो अपन टिक करेंगे डी, मतलब सभी कथन सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मज़ा आ रहा ना? MCQ लगाने में मज़ा ही कुछ और है कि नहीं? पहले टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद MCQ लगाते रहिए, मज़ा आएगा। ओके, आइए। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपलब्ध खनिज के सिंचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड के पठारी भाग में केंद्रित है? बताइए। हमारा जो प्रदेश है वो खनिज संपदा से परिपूर्ण है और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे पास पूरे खनिज का 20 से 30% भाग सिंचित है। समझ गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए, निम्न में से किस खनिज संसाधन के उत्पादन में झारखंड क्षेत्र में प्रथम स्थान नहीं है? ये नहीं पे ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसा ही भी हो जाता है कि आपको मारना है नहीं, ये नहीं वाला आप पढ़ते ही नहीं और डायरेक्ट क्वेश्चन को मार देते हैं। मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। देखिए क्या है जी, कौन सा प्रथम स्थान नहीं है? ओके, देखिए हमारे यहाँ यूरेनियम प्रथम स्थान पे आता है, कोयला प्रथम स्थान पे आता है, सॉरी प्रथम स्थान पे नहीं है। अगर देखा जाए तो काइनाइट हमारे यहाँ प्रथम स्थान पे नहीं आता है। ओके, तो काइनाइट को अपन काट देंगे। यूरेनियम, कोयला, पाइराइट, कोकिंग कोल। ओके, तो ये सब चीज़ों में, ये सब जो खनिज है इनमें हमारा झारखंड पहले नंबर पे है, लेकिन काइनाइट में हमारा झारखंड पहले नंबर पे नहीं है। अब आप ये कमेंट करके बताएंगे कि काइनाइट में हमारा जो झारखंड है वो कितने पायदान पे आता है। इतना तो रिसर्च आप भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है अपना। बताइए क्वेश्चन। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिजों का लगभग कितने प्रतिशत का हिस्सेदार झारखंड है? मूल्य की दृष्टि से बोल रहे हैं दोस्त, याद रखना। मूल्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 32%, एक सर्वे के अनुसार 32%। ओके, 32% याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसको आप रट जाइए, ठीक है। और ये चेंज भी होते रहता है। ओके, तो हर एक साल का डाटा अलग अलग रहता है, तो ये मत बोलिएगा कि सर इस बार अगर चेंज हो गया तो बोलिएगा सर चेंज हो गया सर तो आप 32 बताते हैं, इस बार तो 30 है। तो ऐसा नहीं देखना, हर एक साल उसकी डाटा चेंज होते रहता है, आपको डाटा के हिसाब से चलना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न खानों में किससे लोह अयस्क प्राप्त किया जाता है? लोह अयस्क बताइए। तो हमारे यहाँ नोवा मुंडी, चिड़िया, जामदा, किरीबुरू, गुआ, ये बड़े बड़े खान हैं जहाँ से क्या होता है, लोह अयस्क की प्राप्ति होती है। और ये जो खान है ये धारवाड़ कर्ण की चट्टानें हैं जो झारखंड के दक्षिणी भाग में प्राप्त होता है। ओके, तो ये जो आपका जो पश्चिमी सिंहभूम है ये धारवाड़ क्षेत्र, यहाँ धारवाड़ की चट्टानें बहुत ज़्यादा पाई जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा यहीं पे लोह अयस्क पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, झारखंड में लौह अयस्क के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में उपलब्ध लौह अयस्क में 99% भाग हेमेटाइट वर्ग के लौह अयस्क हैं। बताइए हैं? तो जी हाँ, हमारे यहाँ जितने भी लौह अयस्क होते हैं, मतलब जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है, उसके जो अयस्क हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा जो अयस्क है वो हेमेटाइट प्रजाति का है। कितने प्रजाति का? तो हेमेटाइट प्रजाति का। तो ये तो हमारा सही हो गया। ओके, सेकंड देखिए, पश्चिमी सिंहभूम का चिड़िया लौह अयस्क खान लगभग 200 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है। ओके, ये तो हमें नहीं मालूम, तो इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। ओके, सी देख लेते हैं। हेमेटाइट वर्ग के लौह अयस्क में लोहे का अंश 60 से 68% तक होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो अपन को क्या मिल गया? ए और सी। ए और सी दोनों सही है। अब भाई तो ए और सी सही है, कोई ऑप्शन हम है नहीं हमारे पास, तो हमारा बी भी सही होगा। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा इनमें से सभी। तो आप समझ सकते हैं ना? ओके, तो इसीलिए बोलता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जो चीज़ें आपको पहले अच्छे से मालूम है उसको पहले टिक करिए। ठीक, ओके, आप समझदार हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि चाईबासा से बजरामुंडा, गुआ से लिमटू और बड़ा जामदा से नोवामुंडी उपरोक्त धात्विक खनिज किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, चाईबासा से बजरामुंडा, गुआ से लिमटू और बड़ा जामदा से नोवामुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं, जहाँ जहाँ लौह अयस्क पाए जाएंगे वहाँ वहाँ मैग्नीज भी पाया जाएगा, क्योंकि ये लौह अयस्क के साथ मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य जमाव किन क्षेत्रों में पाया जाता है? बताइए। तो मैं आपको बता दूँ कि क्रोमाइट का जो निक्षेप देखा जाए तो सरायकेला और जोजाहातू, याद रखिएगा, ये सरायकेला और जोजाहातू क्षेत्र में पाया जाता है। अगर उत्पादन की दृष्टि से देख लिया जाए तो काइनाइट के उत्पादन में हमारा जो राज्य है वो 3rd नंबर पे है। कितने? तो 3rd नंबर पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि टीन एक प्रकार धात्विक खनिज है जो झारखंड के निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है? बताइए। तो पहले आप समझ ले, धात्विक खनिज क्या होता है? जिसमें धातु की मात्रा होती है, धात्विक खनिज। एक होता है अधात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है, और तीसरा होता है ऊर्जा खनिज, जिससे हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जैसे यूरेनियम, कोयला, थोरियम, ये सब। तो धात्विक में भी आपको मिल जाएंगे लौह धात्विक और अलोह धात्विक। इसमें क्या हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? अलोह में जस्ता, देखिएगा, जस्ता, सीसा, यही सब हो जाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? टीन एक प्रकार का धात्विक खनिज है। धात्विक में आप यहाँ पे टीन रख लीजिए। टीन धात्विक खनिज है और ये झारखंड के किन जिलों में पाया जाता है? बताइए। तो ये जो टीन है ये हमारे रांची और हजारीबाग के क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वो कहाँ? तो हजारीबाग के क्षेत्र में टीन का उत्पादन होता है। ओके, क्वेश्चन को आराम से देखिए, आराम से पढ़िए, आराम से आंसर दीजिए, है कि नहीं? चलिए, प्रमुख खाने सिंहभूम से मूसाबनी, धोबनी, मुराद, केदाडी, पत्थरगोड़ा, घाटशिला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कुछ चीज़ें हमें याद नहीं रहती, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो कुछ चीज़ें हमारे माइंड में को पिंच कर जाती हैं, हमें याद आ जाता है। अब देखो, पत्थरगोड़ा और घाटशिला, दो चीज़ नाम सुना सुना लग रहा है। बताइए, सुना सुना लग रहा है कि नहीं? और ये कहाँ है? ये है कहाँ? तो ये हमारा यहाँ है, पूर्वी सिंहभूम के इलाके में। ये घाटशिला, और घाटशिला किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए। और तांबा का उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ था? 1924 से। और तांबा शोधक कारखाना आईसीसी के द्वारा लगाया गया था तांबा को शुद्ध करने के लिए 1930 में। तो ये किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए। हो गया, बस इतना ही याद करना है। तो ये बॉक्साइट का उत्पादन, मतलब बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, गुमला पाट क्षेत्र है ना, पाट क्षेत्र, ये वाला इलाका, यहाँ पे ग्रेफाइट पाया जाता है। तो यहाँ गुमला मिल जाएगा, पलामू मिल जाएगा, और कुछ इलाकों में इधर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है। तो गुमला, पलामू या लोहरदगा में ज़्यादा उत्पादन होता है। लोहरदगा में 8 खाने हैं, लोहरदगा में 9 खाने हैं। ओके, और गुमला में 18 खाने हैं।
तो सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट की खाने कहाँ हैं, तो गुमला में है। ओके, तो ये सब याद रखिएगा। तांबा में बता ही दिया, इसका आंसर तांबा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अलोह धात्विक खनिज बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है, अलोह धात्विक है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं रहती, बॉक्साइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बॉक्साइट क्या है, किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, किसका, एल्युमिनियम का। अब हमारे यहाँ क्या होता है, एल्यूमिना का उत्पादन होता है, और इसको कहाँ, केरल में, महाराष्ट्र में, और देखा जाए तो तमिलनाडु में ले जाके एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है इससे। ओके, इतना समझ गए। तो कौन सा कथन सत्य है, झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। जी हाँ, ये तो सही है। झारखंड के बॉक्साइट 52 से 55% तक एल्युमिनियम पाया जाता है। मतलब जितने झारखंड का जो बॉक्साइट निकलता है उसमें से अगर 100% लीजिएगा तो उसमें से 52 से 55% तक हम एल्युमिनियम को उत्पादन कर सकते हैं, एल्युमिनियम निकाल सकते हैं। तो ये भी सही है। हजारीबाग और राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में बॉक्साइट पाया जाता है। ओके, देखिए मैंने आपको बोला था कि इस पहाड़ क्षेत्र में तो पाया ही जाता है, साथ में इस इलाके में भी पाया जाता है और रांची के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो घुमाने के लिए दे दिया था आपको, लेकिन अगर आपको याद होगा तो आप आराम से मार सकते हैं, क्योंकि अगर सामने का 2 ऑप्शन सही है तो ऑब्वियसली है कि इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा। अगर आपको ये नहीं भी मालूम होता तो कॉमन सेंस से आराम से आंसर दे सकते हैं आप, तो इसका डी होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट है टंगस्टन, झारखंड के किस जिला में पाया जाता है, बताइए। तो टंगस्टन हमारे यहाँ हजारीबाग जिला में पाया जाता है। टंगस्टन का फिलामेंट बनता है और टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, ताप विद्युत के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में सोने के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सोना के संबंध में बात कर रहा भाई, सोना, चांदी, हीरा, मोती। ओके, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखते हैं, पढ़िए। पहला ऑप्शन है कि स्वर्ण रेखा नदी में सोने का कण छोटा नागपुर के पठारों के उपक्षय से आता है। जी हाँ, सही बात है कि स्वर्ण रेखा के नदी घाटी के कणों में, बालू के कणों में सोने का अंश पाया जाता है। ये तो सही हो गया। वर्तमान में करीब 350 किलोग्राम का औसत उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मतलब HCL के कॉपर प्लांट घाटशिला में प्रतिवर्ष होता है। ये भी सही है, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ए और बी दोनों सही है। ओके, अब देखिए आइए, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चांदी निम्न में से किन स्थानों पर नहीं पाया जाता। नहीं, चांदी अगर देखा जाए तो कुछ कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है। ये हजारीबाग में भी पाया जाता है, पलामू में भी पाया जाता है और सिभू में भी पाया जाता है। वो सब आंशिक रूप से पाया जाता है, आंशिक रूप से, लेकिन गढ़वा में चांदी नहीं पाया जाता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ओके, चांदी क्या है, विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक है। ओके, नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्त, देखिए अबरख के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। अबरख, हमारे यहाँ अबरख का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था। कोडरमा अबरख की राजधानी कही जाती थी, लेकिन अभी इस टाइप का दयनीय स्थिति है कि यहाँ पे मतलब 0.26% अबरख का उत्पादन हो रहा है। बहुत सारे अबरख की खाने बंद हो चुकी हैं। पहले 58%, मतलब आधा से ज़्यादा का उत्पादन हमारा झारखंड करता था। अब आज देखिए 0.26% का उत्पादन करता है। दुर्भाग्य देख रहे हैं, ये दुर्भाग्य है, लेकिन फिर से स्टार्ट करने का कार्यक्रम चल रहा है, औद्योगिक नीतियाँ बन रही हैं, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन चलिए हम लोग तो क्वेश्चन बनाना है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सॉरी, आइए क्वेश्चन देखिए, अबरख के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य के बारे में बात करना है हमें, ध्यान दीजिएगा। क्या असत्य, कोडरमा जिले में स्थित कोडरमा एवं झुमरी तलैया अबरख के प्रमुख क्षेत्र हैं। जी हाँ, सही है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि असत्य की बात कर रहा है। कोडरमा को भारत की अबरख राजधानी के नाम से जाना जाता है। एकदम सही बात है, अबरख की राजधानी है। झारखंड में सफ़ेद अबरख मिलता है। जी हाँ, रूबी अबरख जिसको बोलते हैं। ओके, 3 तो सही निकल गया। अब चौथा देखते हैं। भारत के कुल अबरख उत्पादन का 90% भाग झारखंड में ही खपत हो जाता है। जी नहीं, झारखंड में खपत नहीं होता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, मतलब जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ असत्य की बात कर रहा था। असत्य हमारा क्या है, ये है। ओके, पहले अपने यहाँ कितना 58% उत्पादन होता था, लेकिन अब कितना हो रहा है 0.26%। दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ कच्चा माल होते हुए भी इंडस्ट्रीज रुक नहीं रही हैं। क्यों, इसके पीछे कारण भी है, मैं आपको कारण बताता हूँ। जैसे नक्सलवाद,
पहला कारण। दूसरा कारण, सरकार की नीतियाँ प्लस योजना धरी की धरी रह गई हैं, कोई नीति योजना नहीं है। ऊपर से बिजली यहाँ आप देखते ही होंगे बहुत सारा कटौती होता है। ओके, और देखा जाए तो आदिवासियों का विरोध, ये भी होता है। अगर और देखा जाए तो परिवहन की कमी, तो ये सब कारण है जिसके कारण क्या होता है ना, औद्योगिक धंधे यहाँ चल नहीं पाते हैं। स्टार्ट तो हो जाते हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं। 2-3 साल तक चलते हैं, फिर उसके बाद टाटा खत्म, समझ रहे ना। तो झारखंड सरकार को बहुत सारी ऐसी नीतियाँ लानी चाहिए जो प्रभावी रूप से कार्यक्रम करे। जैसे कि अभी औद्योगिक नीति आई है 2021। अब कभी कभी क्या होता है, कानूनी व्यवस्था इतना है ना, कानूनी पेच झारखंड में, कि बहुत सारी कंपनियां इस कानूनी पेच में फंसना नहीं चाहती। यहाँ पे 2 प्रकार की भूमियाँ, CNT और SPT, और इनमें बहुत सारे प्रावधान हैं। तो जब तक इनमें अच्छे से संशोधन नहीं होगा ना, 2016 में संशोधन किया गया था लेकिन वो प्रभावी रूप से कार्यक्रम नहीं कर रहा है। अगर इसको प्रभावी रूप से चलाना है, मगर इंडस्ट्रीज को स्थापित करना है, तो ये दोनों में संशोधन अति आवश्यक है। अब इस टाइप का संशोधन करिए कि जो औद्योगिकरण को बढ़ावा दे, तभी हमारा राज्य फल फूल सकेगा। ओके, तो ये सब बात की बातें हो गई। फिर अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार सिंहभूम क्षेत्र, ये क्षेत्र का लिए खेत है, क्षेत्र के लिप्साबुरु क्षेत्र में है। ये लिप्साबुरु इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिटा देता हूं। ओके, झारखंड में ग्रेफाइट पलामू जिले के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है, बताइए। आपका बारेसट्टा, नारोमार, ये शायद पहाड़ है, ठीक है। कोजरूम, मतलब देखा जाए तो ये नारोमार पहाड़, कोजरूम, ये तो दोनों जानता हूँ, ये नहीं जानता हूँ, तो शायद दोनों होगा, तो इनमें से सभी ऑप्शन होगा। ओके, जब 2 सही हो जा रहा है तो तीसरा भी सही होगा, कॉमन सेंस की बात है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फायर क्ले, अग्नि मृत्तिका। फायर क्ले झारखंड के निम्न में से किस जिलों में पाया जाता है। फायर क्ले का उपयोग मालूम जाते हैं, इस्पात इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे कि किसी आग की भट्ठी बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये रांची के क्षेत्र में पाया जाता है फायर क्ले। ओके, याद कर रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आइए देखते हैं। चीनी मिट्टी निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है। चीनी मिट्टी का उपयोग आप घर में भी करते होंगे, जैसे चाय का जो प्याला है आपके यहाँ घर में, वो चीनी मिट्टी से बना हुआ होगा। जो इंसुलेटर होता है, देखे होंगे ट्रांसफार्मर के पास लगा हुआ इंसुलेटर, ये भी किससे बना होता है, तो चीनी मिट्टी से बना होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं, बहुत सारे यूज़ होता है, घर के सजावटी कार्यक्रम में भी यूज़ होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है चीनी मिट्टी, तो रांची, धनबाद और हजारीबाग, तीनों क्षेत्र में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलिए, चूना पत्थर देखिए। चूना पत्थर झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है। चूना पत्थर देखिए पलामू के क्षेत्र में पाया जाता है, बिंदुवन क्रम की चट्टानें हैं यहाँ पे। ओके, तो ये पलामू के क्षेत्र में बिंदुवन क्रम की चट्टानें हैं। रांची के क्षेत्र में भी यहाँ पाया जाता है। ओके, हजारीबाग क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो देखा जाए तो ये चूना पत्थर तीनों क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, डोलोमाइट, भाई डोलोमाइट का तो एक ही जगह पर उत्पादन होता है, वो है हमारा पलामू। क्या है, पलामू में ही डोलोमाइट का उत्पादन होता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलता है कि जिसका प्रयोग छत बनाने में एक रासायनिक उद्योग में होता है, यह रांची एवं सिंहभूम से प्राप्त होता है, निम्न में से यह कथन किसके लिए है, तो वो है एस्बेस्टर के लिए। देखते हैं, एस्बेस्टर का प्रयोग किया जाता है छतों, जब छत की ढलैया करते हैं उस समय, है कि नहीं। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी कितनी है। मैंने आपको बोला था कि 1/3 कोयले का उत्पादन हमारा राज्य झारखंड करता है। कौन, झारखंड। इसलिए झारखंड में कोयले की राजधानी किसको कहा जाता है, धनबाद में। यहीं पे झरिया और कर्णपुरा 2 बड़े बड़े खान हैं। ओके, याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1-3। चलिए, झारखंड में कितने कोयला उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं। मैंने बताया था आपको कि जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है झारखंड में, वो 5 पाया जाता है। देखिए रफ है मगर टफ है। चलिए, पहला देखिए, ये जो हमारा दामोदर नदी घटी क्षेत्र है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे कोयला पाया जाता है गोंडवाना लंडकी क्रम की चट्टानों से। फिर यहाँ से हमारा क्या निकलता है, उत्तरी कोयल नदी, जो जाके सोन में मिल जाती है। यहाँ भी क्या पाया जाता है जी, तो कोयला पाया जाता है। ओके, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ भी क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। देखिए, दामोदर, राजमहल, उत्तरी कोयल। अब ये देखिए, यहाँ पे अजय नदी निकलती है,
तो अजय नदी घाटी में भी कोयला पाया जाता है। और साथ में ये कोडरमा से ये बराकर नदी निकलती है, तो बराकर और अजय नदी घाटी, अजय नदी घाटी क्षेत्र में कोयला प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं उत्तरी कोयल नदी घाटी, बराकर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, अजय नदी घाटी और राजमहल पहाड़ी, ये 5 क्षेत्रों में कोयला प्राप्त होता है। कितने? तो 5 क्षेत्रों में। चतरा का इटखोरी, कुजू, चोपू, गिरिडीह आदि झारखंड के किस कोयला उत्पादन क्षेत्र में आते हैं? मैंने आपको बताया अभी, बताया कि नहीं, कि जो ये वाला क्षेत्र है, अब क्या आपका, आप इसमें क्या जानते हैं? इटखोरी जानते हैं, ये इटखोरी यहाँ हो गया, गिरिडीह यहाँ हो गया, तो ये किस क्षेत्र में आ गया? तो बराकर नदी में आ गया, डायरेक्ट बराकर नदी बेसिन में। ओके, नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बराकर बेसिन क्षेत्र राज्य के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 90% भाग उत्पादित करता है। जी नहीं जी, बराकर नहीं, सबसे ज़्यादा उत्पादित कौन करता है? दामोदर, 60%, 90% नहीं, वो भी 60% करता है। ठीक है, और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट नहीं, बिटुमिनस सबसे ज़्यादा। ओके, तो पहला जो है वो गलती हो गया। दूसरा देखिए, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोकिंग कोल का 85% उत्पादन क्षेत्र है। जी नहीं, दामोदर घाटी में कोकिंग कोल का उत्पादन झरिया में होता है, लेकिन 95% होता है। ओके, तो ये भी गलती हो गया। सी देखिए, झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम बराकर नदी बेसिन, जी नहीं, ये तो कहाँ हुआ था? झरिया में हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अब हमें सत्य देखना है, याद रखिएगा। झरिया भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र है, झरिया बात कर रहा है। ओके, सही है। झरिया पूरे झारखंड के कोयले उत्पादन का 7%, जी हाँ, ये भी सही है। झरिया कोयला क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL के अंतर्गत आता है। जी हाँ, ये भी सही है, धन्यवाद। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से सभी। ओके, आइए कथन वाला क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट देखिए, झरिया में उत्तम किस्म का कोकिंग कोल पाया जाता है। झरिया में, जी हाँ, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड झरिया। ओके, ये तो सही हो गया। सेकंड देखते हैं, राउरकेला का इस्पात कारखाना झरिया से कोयला प्राप्त करता है। याद है हमें? जी नहीं यार, ये तो बोकारो से कोयला प्राप्त करता है। ओके, चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत। हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, चतरा, लातेहार एवं पलामू के क्षेत्र कोयला क्षेत्र सेंट्रल कोल फील्ड कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है, CCL के अंतर्गत आता है। जी, ये तो सही है। झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम बराकर नदी, जी नहीं, ये तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र झरिया में हुआ था। ओके, और झरिया दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में। तो इसका क्या होगा? A और C। तो A और C देखिए आप, तो A और C कहाँ है? ये रहा आपका ऑप्शन। तो आप क्या हो जाए? D ऑप्शन सही। ओके, कौन सा? D सही। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन देखिए, झारखंड के खनिज से होने वाले कुल आय का कितना प्रतिशत भाग कोयला से प्राप्त होता है? हमारे यहाँ कोयला 1/3 पाया जाता है, तो उससे आमदनी भी तो होती है हमारी। क्या? तो ये 75%। कितना? जितना भी कोयला, मतलब जितना भी खनिज पाया जाता है झारखंड में, उसमें सबसे ज़्यादा कौन योगदान देता है पूरी GDP में? तो कोयला योगदान देता है। 75% तक जो कमाई होती है खनिज संसाधन में, वो कोयले के थ्रू ही होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित डैश की यूरेनियम खदान से खुदाई यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की देख रेख में होता है। कहाँ होता थी? तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ यूरेनियम का एक ही खान दिख रहा है, वो है जादूगोड़ा। ये क्या है? घाटशिला में। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसको तुराम डी प्रोजेक्ट कहते हैं। ओके, यहाँ इस प्रोजेक्ट के जरिए यूरेनियम को निकालने का कार्यक्रम किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। झारखंड में यूरेनियम का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ है? सही कूट का प्रयोग कर उत्तर दे। जादूगोड़ा, जी हाँ जानते हैं। जुर्माडीह को भी जानते हैं हम। बालभूम और कन्यालुका, हाँ ठीक है। तो 1, 2, 3 चारों खदानें हैं। साथ में आपका मेहुलाडीह हो गया, या फिर ये ढालभूमगढ़ हो गया। 2-3 और खाने हैं जो यूरेनियम के क्षेत्र के लिए फेमस है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 1, 2, 3, 4। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। थोरियम एक प्रकार का आणविक खनिज है। जी हाँ, सही बात है। यह झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? पहले थोरियम ऊर्जा खनिज है। ओके, और ये झारखंड के रांची पलामू नहीं होगा, पलामू में तो होगा ही नहीं। पलामू जहाँ है उस ऑप्शन को काट देंगे। रांची है,
जी हाँ, तो रांची और धनबाद, रांची और धनबाद के क्षेत्र में थोरियम का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और देखिए, यह एक आणविक खनिज है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यान एवं अणुशक्ति वाले अंतःयान में काम आने वाली धातु टाइटेनियम बनाने में होता है। यह रांची जिला क्षेत्र में मिलता है। यह कथन निम्न में से किस खनिज के बारे में कहा जाता है? तो वो होता है इल्मेनाइट। देखिए देखिए अब कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी मालूम होगा तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके देखिए, यूरेनियम का प्रयोग आप बताइए अंतरिक्ष यान और अणुशक्ति यान के में काम आने वाली धातु टाइटेनियम के रूप में बनाने में प्रयोग होता है? नहीं होता है ना। तो क्या हो गया, यूरेनियम खत्म हो गया, थोरियम खत्म हो गया, क्योंकि ये सब ऊर्जा खनिज है। ओके, अब क्या बच गया हमारे पास? इल्मेनाइट बच गया। और हमारा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हम तो दो एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शन दो में से एक होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा इल्मेनाइट। देखिए अगर आप मतलब कि अगर आपको जो जो आता है उसको पहले काट दीजिए, एलिमिनेशन मेथड का ये उपयोग करिए। जो जो पहले नहीं होगा उसको काट दीजिए, बाकी दो ऑप्शन बचेगा, 50-50 का चांस रहेगा। अगर नहीं भी आता है तो डायरेक्ट मार के निकल सकता है। ओके ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।